स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सोमवार को पाटन थाना के ग्राम टिमरी में 4 लोगों की हत्या के मामले में जबलपुर पुलिस ने मंगलवार को पचमढ़ी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चंदन पाठक एवं मनोज साहू के बीच कुछ दिनों पूर्व विवाद हुआ था और वही विवाद बाद में रंजिश का रूप ले लिया। सोमवार को मनोज साहू ने अपने अन्य साथियों एवं रिश्तेदारों को घातक हथियारों से लैस होकर मौके पर बुलाया और फिर चंदन और गुंजन पाठक पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए अनिकेत दुबे एवं समीर दुबे की भी हत्या कर दी गई। इस घटना में मुकेश दुबे एवं विपिन दुबे को भी गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें की इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी कार से फरार हो गए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि 4 लोगों की हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और विवाद को शांत करवाया और फिर आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीम गठित की गई। 4 लोगों की हत्या के मामले में पाटन थाने में पप्पू उर्फ नारायण साहू, चंद्रभान साहू, दिनेश साहू, मनोज साहू, सर्वेश साहू, विवेक साहू, अमित साहू, प्रदीप साहू और संदीप नामदेव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। सोमवार को रात को पप्पू और चंदू को पनागर से गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 अन्य आरोपियों को आज पचमढ़ी से पुलिस ने गिरफ्तार करके जबलपुर पहुंची है। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान साहू और पाठक परिवार दोनों ने अपना अलग अलग प्रत्याशी सरपंच पद के लिए खड़ा किया था और दोनों अपने अपने प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे थे। उसी दौरान भी इनके बीच विवाद हुआ था, जिसे कि पुलिस ने बाद में शांत करवाया था, लेकिन तभी से दोनों के बीच रंजिश पैदा हो गई थी, जिसने कि बाद में यह रूप लिया। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि अनुसार चौकी प्रभारी गणेश तोमर की लापरवाही इसमें लिखी है, लिहाजा उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। 27 जनवरी को 10:15 बजे डायल 100 पर रिपोर्ट आई कि ग्राम टिमरी, थाना पाटन, चौकी नूनसर में 3 लोगों की हत्या हुई है। उस घटना की सूचना तत्काल सभी अधिकारियों को दी गई, जिसमें चौकी, थाना, एसडीओपी, मुझ पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब सभी को बताया गया। घटने की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग स्पॉट पे रश किए। चौकी वाले चूँकि नज़दीक थे, सबसे पहले पहुँचे, फिर थाना प्रभारी और एसडीओपी पहुँचे। उसके बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा जी, आनंद कलदागी साहब और शहर के अन्य भी थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पे भेजे गए। चूँकि घटना गंभीर थी, उसमें पाया गया कि 3 लोग वहाँ से भेजे गए हैं अत्यंत गंभीर हालत में और 3 लोगों के शव वहाँ पे मौके पर हैं। जो व्यक्ति इलाज के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति की वहाँ अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। कुल इसमें 4 लोगों की इस तरह से हत्या का प्रकरण था, जिसमें गुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे और अनिकेत दुबे जिनकी मृत्यु हो गई और मुकेश दुबे, विपिन दुबे घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था। घटना अत्यंत सनसनीखेज थी और इसमें 4 लोगों की जानें गई थी। इसमें पुलिस के पास तत्काल चैलेंज कानून व्यवस्था मेंटेन करने का था, साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने का था। दोनों फ्रंट पे पुलिस की टीम ने काम शुरू किया। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, मैं कलेक्टर साहब के पहुंचे, आईजी साहब, कमिश्नर साहब पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उसके बाद बॉडी पीएम इत्यादि के लिए रवाना हुई और आगे की कार्रवाई बढ़ी। साथ ही साथ हमारी टीमें आरोपियों के नाम लेने, उनकी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने के लिए लगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीमें रवाना की गई। इसमें जब कल शाम को घायल व्यक्ति मुकेश दुबे की तरफ से एफआईआर लिया गया तो उसमें कुल 9 नाम उनके द्वारा बताए गए कि इन लोगों के द्वारा घटना की गई है। घटना का जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया उसमें कहना था कि सुबह वहाँ पे जो साहू पक्ष है, जो आरोपी हैं, पप्पू, चंदन, दिनेश, मनोज, सर्वेश, अमित, प्रदीप, लाली और महेश, ये लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिए। जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पे एक साहू तरफ के व्यक्ति थे और पाठक तरफ के व्यक्ति थे, इनका विवाद हुआ। उसमें मनोज साहू नाम का व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे आया। साथ ही साथ जो पाठक परिवार के लोग थे, इनको भी जानकारी लगी कि चौराहे पे विवाद हुआ है, तो वो भी मौके पे पहुँचे।
जो आरोपी थे वो धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिना कुछ देखे लगातार हमला किया, जिसमें ये पूरी घटना कारित हुई और 4 लोगों की इसमें मृत्यु और 2 लोग अत्यंत रूप से गंभीर घायल हुए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार सक्रिय थीं। इसमें मुखबिरी लगातार ली जा रही थी। बाकी भी जो तकनीकी चीज़ें हो सकती हैं उनका जानकारी लिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल और अधिकारी लगे हुए थे। इसमें जबलपुर पुलिस को फिर सफलता मिली, जिसमें 2 आरोपी जबलपुर के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए और इसके अलावा जो 7 आरोपी हैं वो उनको पंचमढ़ी से हिरासत में लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। इन आरोपियों में जो नामजद आरोपी थे कुल 9 बताए गए थे, उनमें से सब 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है जो घटना में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह से ये पूरी घटना में पुलिस ने काम किया है और जो टीम लगातार दिन रात देखे बिना इसमें लगी रही, उन सभी टीमों को मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना को एक चिन्हित अपराध के रूप में लिया जा रहा है और इसमें प्रयास रहेगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त जल्दी ट्रायल करा के सजा दिलवाई जाए। वो पुलिस टीम जिसके पास शिकायत पहुंची थी और कार्रवाई नहीं की गई, जैसा तब लगातार सामने प्रकाश में आ रहा है, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो दोनों ग्रुप के बीच में रंजिश की बात आ रही है, उसमें जांच पड़ताल प्राथमिक जो की गई, पूछताछ की गई, इसमें यह बात आया कि पंचायत चुनाव के समय दोनों पार्टियां एक दूसरे के अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट की थी, उसको लेके तनाव था। इसके अलावा एक मुद्दा आया किसी के खेत पे जुआ खिलाने को लेके, बाबी साहू करके व्यक्ति है, उसका विवाद हुआ था आरोपी पक्ष के जो साहू लोग हैं उन लोगों से, जिसमें पाठक के जो मृतक हैं ये भी उनके सहयोगी बताए गए थे। इस घटना और तनातनी को लेके इनका विवाद भी हुआ था, जिसमें थाने में अपराध दर्ज किया गया था और मृतक पक्ष के लोग इसमें आरोपी थे। इसमें जो पूरा दोनों पक्षों का आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है, तो उसमें जो 9 आरोपी बताए गए हैं उसमें से 6 लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, साथ ही साथ जो मृतक और घायल हैं उसमें से 4 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड आए हैं। तो जैसा पूरा घटनाक्रम है और ये वाला पक्ष है कि क्या यह घटना सही समय से कार्रवाई होती रोकी जा सकती थी या कुछ ऐसा लापरवाही है, इस संबंध में एक अलग से जांच आदेशित की गई है, जिसकी फाइंडिंग के आधार पर आगे और कार्रवाई होगी। फिलहाल जो नुनसर के चौकी प्रभारी हैं उनको लाइन अटैच किया गया है। लोगों के प्रति विश्वास दिलाने का काम पुलिस का होता है। सड़क पर 4 लोगों की सामूहिक नशा कर रही है, जो वहाँ के वकीलधारी व्यक्ति हैं, जितने भी हैं रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ का कोई अंत नहीं है, जिम्मेदारी कहाँ तक जाएगी। अगर चौकी प्रभारी है, थाना प्रभारी हैं, एसपी हैं, उसके ऊपर अधिकारी हैं, तो जो फैक्ट होता है, पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है, आप सभी जानते हैं समाज में कितना भी पुलिस प्रयास कर ले, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं। इस घटना के संबंध में जैसा मैंने बताया एक अलग से जांच आदेशित की गई है। निश्चय ही जो अगर लापरवाही पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, किसी भी विभागों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अनुशंसात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, ज़्यादा सस्पेंशन होते हैं, ज़्यादा टर्मिनेशन होते हैं। हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग नौकरी से निकाले भी जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये अगर लापरवाही पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। सिर्फ इसलिए कि कहीं बड़ी घटना हो गई, पूरी चौकी को या फिर पूरे थाने को कार्रवाई की जद में लेना बिना जांच के उचित नहीं है। आपने आने के बाद तमाम थानों में, तमाम क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए, सारी दुरुस्त किया, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि अपराध पे लगाम लगाना कामयाब है पुलिस? अब जैसा ये पूरा घटना है, तत्कालिक घटना थी और उसमें लोग एकत्रित हुए, अचानक से वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी, तो उसका कोई इफ बट का, जैसे मैंने कहा, अंत नहीं है प्रश्नों का और जवाबों का। जीवित समाज है, इसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग मानसिकता के रह सकते हैं, सबकी मानसिकता पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकती। अपने पास कानून में जो दिए गए प्रावधान है, जिसमें बाउंड्री ओवर करना, जिला बदर करना, NSA करना, वो सब कार्रवाइयाँ पुलिस करती है और इस प्रकरण में भी जैसा मैंने बताया जांच आदेशित की गई।